We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कांवड़ यात्रा मार्गों पर नेम प्लेट को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच में कोई कह रहा है कि सरकार की तरफ से जो ये फैसला लिया गया है फूड लाइसेंस में नाम लिखना, वो फैसला सरकार का सही है, तो कोई कह रहा है कि यह फैसला सरकार का गलत है। इससे समाज में द्वेष बढ़ेगा, दूरियां बढ़ेंगी। लगातार कुछ लोग सरकार का समर्थन भी कर रहे हैं। इसी में से एक यशवीर महाराज भी हमारे साथ इस वक्त इस स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे भी इस पूरे मसले पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यशवीर महाराज जी, पहला सवाल मेरा ये कि जिस तरह से अभी सालों से कांवड़ यात्रा मार्ग चलती आ रही थी, कोई परेशानी किसी को नहीं थी यहाँ पर, लेकिन अचानक से ये माहौल बना और कांवड़ यात्रा मार्गों पर जितने भी होटल या फिर ढाबा या फिर रेस्टोरेंट जो संचालक थे, उनके नामों को लेकर एक सियासी घमासान देखने को मिला। और जब एक अभियान चलाया गया, अधिकतर दुकानों पर जो होटल संचालक थे उनके मालिकों के नाम दूसरे थे, लेकिन जिस नाम से वो होटल या ढाबा अपना चला रहे थे वो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रखा गया था। देखिए, जिस प्रकार से माता सीता का अपहरण करने के लिए रावण लंका का राजा बनकर के नहीं आया, उसने तपस्वी का वेश धारण किया और भोजन मांगा। अतिथि देवो भव के अनुसार माता सीता जब उनको भोजन देने के लिए गए, तब अपने पूरे रूप में आ गया कि मैं लंका का राजा रावण हूँ। तो यदि वो सीधा सीधा जाता तो माता सीता का अपहरण न होता, इसलिए धोखा दे करके ही किसी के साथ में विश्वासघात किया जाता है। विश्वासघात के साथ में दो शब्द होते हैं, विश्वास जमा घात, यानी घात करनी है तो विश्वास दिलाइए। तो इस प्रकार से हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम का बोर्ड लगा करके और हिंदुओं के नाम का बोर्ड लगा करके होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान बहुत बड़ी संख्या में धर्म स्थलों के मार्ग पर, कांवड़ यात्रा मार्ग पर चलाई जा रही है। लेकिन उनके संचालक कोई भी सनातन धर्म के लोग नहीं होते और सभी मुस्लिम होते हैं। और जैसा कि जानकारी आ रही है, कभी रोटियों में थूका जा रहा है, रसगुल्लों में मूत्र किया जा रहा है और भोजन में थूकने मूत्र करने वाला जो जिहादी गैंग है वो सनातन धर्म के लोगों के धर्म को भ्रष्ट करने के लिए बड़ा ही सक्रिय है, बड़े छद्म वेश में। तो फिर हमने विचार किया कि अपने सनातन धर्म के लोगों के धर्म को बचाने के लिए और अब कांवड़ यात्रा में हमारे जो शिव भक्त है, गंगा का पवित्र गंगा जल माता गंगा का लेकर के अपने गंतव्य स्थान की तरफ को चलते हैं और रास्ते में जब उनको भूख लगती है तो वे भोजन के लिए किसी भी खाद्य पदार्थ की दुकान पर जाते हैं और ये देख करके कि ये तो अपने ही सनातन धर्म के लोगों का है तो वहाँ पर वे भोजन कर लेते हैं। लेकिन वहाँ पर भी इस तरह के षड्यंत्र होते हैं सनातन धर्म के भोजन को अशुद्ध भोजन देने का। तो फिर महाराज जी, इससे ये नहीं होता है कि समाज में द्वेष बढ़ जाएगा? अभी सालों से कांवड़ यात्रा चलती आ रही थी, किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही थी, लेकिन अचानक से जब इस तरह का कदम उठाया जा गया, हालांकि सरकार की तरफ से कानून भी बनाया गया है, ठोस कार्रवाई करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से सभी अधिकारियों को दिए गए, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से कोई अभियान चलाएंगे तो कहीं ना कहीं अशांति फैलेगी लोगों में, मारपीट, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है कहीं पर। देखिए, हमने पिछले 2 वर्षों से अपना ये अभियान चलाया है और उसमें लोगों में जागृति आई है और सरकार ने भी कुछ सही अपने उचित कदम उठाए हैं, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। इस पर तो कानून बन जाना चाहिए था कि कोई भी दूसरे मजहब का सनातन धर्म के नाम का बोर्ड लगा करके खाद्य पदार्थ की दुकान पर दुरुपयोग नहीं करेगा। लेकिन वहाँ सब कुछ अभी हो रहा है। तो ये हमारा अभियान है अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, क्योंकि मैं भारत का सन्यासी हूँ, सनातन धर्म का सन्यासी हूँ। एक सन्यासी का कर्तव्य होता है देश और समाज के ऊपर जब भी कोई आपत्ति आए या बुराई बढ़े
तो सन्यासी को अपने सन्यास धर्म का पालन करते हुए आगे आना होगा और उस बुराई के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। मैं भारत का सन्यासी होकर के अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, जो मेरा अपना कर्तव्य है, इस बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हम लोग मैदान में आए हैं और जो आए हैं वो आना ही चाहिए। हमने अपने धर्म का पालन किया है। अब ये कहते हैं कि भाई इससे वैमनस्य बढ़ेगा। अब आप लोग ही बताएं और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से भी पूछना चाहता हूं जो लोग ये कहते हैं कि इससे वैमनस्य बढ़ेगा। अरे ये जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं, ये थूक मूत्र वाले, गैंग का थूकने का, मूत्र करने का भोजन करते रहे या इनका अशुद्ध भोजन करते रहे, तब शांति नहीं होती, तब भेदभाव नहीं होता। और मैं तो बल्कि ये कहता हूं, ये थूक मूत्र करने वाला जो गैंग है, इन थूक मूत्र करने का, हिंदुओं को खिलाने का ये कोई प्रसाद नहीं है कि हिंदू इनका प्रसाद खाएंगे। और अब तक धोखे में खाते रहे। धोखे में तो आदमी जहर भी खा लेता है, लेकिन जब अब जागृति हो गई है, अब कोई भी सनातन धर्म का इनका थूक मूत्र किया हुआ अशुद्ध भोजन नहीं करेगा। लेकिन वही कुछ इस तरह के लोग हैं जो वोटों के सौदागर हैं और जो ये लोग प्राचीन समय से ही हैं। ऐसे लोगों के कारण से ही जो ये समाज के लोग हैं, धन और धरती के लालच में इन लोगों ने मुगलों का शासन यहाँ पर रखवाया 900 साल तक और 250 साल तक अंग्रेजों का शासन इन्हीं के द्वारा रखा। नहीं तो यहाँ भारत में वीरों की, बहादुरों की कमी नहीं है। और इनके कारण से जब ये देश है गुलाम हुआ, तभी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा, नहीं बिगाड़ा भारत का कभी दुश्मन की तलवारों ने, भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। और उन्हीं गद्दारों की ये नस्लें हैं जो हमारे इस सनातन धर्म की रक्षा के पवित्र कार्य का विरोध कर रहे हैं। और मैं इनसे कहना चाहता हूं कि यदि आप लोग इनका समर्थन करते हैं तो इनका थूक मूत्र का भोजन आप करें, अपने समर्थकों को कराएं। आप स्वतंत्र हैं, लेकिन सनातन धर्म के तुम धर्माचार्य नहीं हो कि सनातन धर्म के लोगों के लिए तुम्हारी व्यवस्था के अनुसार व्यवस्था चलेगी। सनातन धर्म की व्यवस्था धर्माचार्यों से, संतों से चलेगी। अपने समाज की भी एक जागरूकता होती है, अपने समाज को आप जागरूक करिए, किसी दूसरे धर्म या फिर दूसरे समाज पर वो चीजें ना थोपिए जो उनके लिए सही नहीं है। जैसा कि आपकी तरफ से जब ये अभियान चलाया गया था तो उस दौरान देखा गया था कई दुकानों पर जाकर लोगों के नाम चेक किए जा रहे थे कि उनका असली नाम क्या है, दुकान किसके नाम है, और जो दुकान या होटल के बाहर नाम लिखा गया है वो नाम क्या है। इसको लेकर कई सियासी बयान भी निकलकर सामने आए थे। उनमें से एक बयान था एसटी हसन का। उन्होंने एक तुलना की थी कि जो लोग ढाबों पर जाकर लोगों के नाम चेक कर रहे हैं, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उनसे तुलना की थी, आतंकवादियों से तुलना की थी। देखिए, हमने किसी की भी जांच नहीं की। हमारा अभियान अपने सनातन धर्म के जो खाद्य पदार्थ की दुकान चलाने वाले हैं उनके लिए है। हम भगवान वाराय का चित्र और भगवा ध्वज उन्हीं लोगों को देते हैं जो सनातन धर्म की विचारधारा के मानने वाले हैं। यदि हम धोखे से ऐसे खाद्य पदार्थ की दुकान पर चले गए जिनके संचालक है तो मुस्लिम, लेकिन उस पर लिखा है शिव ढाबा, श्री राम ढाबा, श्री कृष्ण ढाबा, तो जब हमारे सनातन धर्म के नाम का वो जा रहा है तो उस पर तो कोई भी धोखे से चला जाएगा। लेकिन जब हम वहां पर पहुंचे, ऐसा पता लगा, तो फिर हमने वहां न तो भगवान वाराय का चित्र दिया और न ही वहां पर भगवा ध्वज दिया। हम तो वही देते हैं भगवान वाराय का चित्र और भगवा ध्वज जो हमारे ही सनातन धर्म के नाम का बोर्ड लगा हुआ हो और उसके संचालक भी सनातन धर्म के लोग हों। और अब जो लोग ये कह रहे हैं हमारी तुलना, ऐसे लोगों को तो सनातन धर्म से घोर घृणा है और सनातन धर्म के लोगों से घृणा है। सनातन धर्म और सनातन धर्म के लोगों से नहीं, इस राष्ट्र से भी घृणा है। वे लोग खाते यहाँ पर, पीते यहाँ पर और मर करके 6 फुट जमीन इसी भारत की खराब करते हैं। लेकिन वो गीत
पाकिस्तान के गाते हैं। तो ऐसे लोगों के दृष्टि में, ऐसे लोगों के विचारों में हम सनातन धर्म के सन्यासी, सनातन धर्म की रक्षा, भारत राष्ट्र की रक्षा करने वाले आप ही के मुजफ्फरनगर के नेता हैं राकेश टिकैत। उनकी तरफ से एक अलग ही तरीका लोगों को बताया गया है कि जो नॉनवेज ढाबा हैं वहां पर रेड चिन्ह मतलब लाल निशान, और जो वेज ढाबे वहां पर हरे रंग का निशान लगा दीजिए, नाम की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, ये तो सबके अपने अपने विचार रखने की स्वतंत्रता होती है, उनकी भी अपनी स्वतंत्रता है। लेकिन हम कौन क्या कह रहा है इस विषय में अपना देखो समय नष्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा तो अभियान ये है कि हम अपने सनातन धर्म के लोगों को और कावड़ लाने वाले शिव भक्तों को अशुद्ध भोजन से बचा सके, शुद्ध पवित्र भोजन बचा सके, जिससे कि इनका धर्म नष्ट न हो और इनकी भक्ति बनी रहे। हमारा तो यही विचार है। लेकिन मैंने अभी कहा भी है, जो हमारे इस अभियान का विरोध करता हो पूरे भारत में, किसी एक के नाम से कोई नहीं, सभी लोग विरोध कर रहे हैं, उनके विरोध करने से न तो ये हमारा अभियान रुकेगा और न उनमें इतनी ताकत है कि हमारे अभियान को रोक दे। ये सनातन धर्म का अभियान है, ये क्रांतिकारी अभियान है, ये ऋषियों की विचारधारा को जो खतरा बढ़ रहा है उस विचारधारा की रक्षा का अभियान है। दुनिया की, भारत के नहीं, दुनिया के भी किसी आदमी की हिम्मत नहीं है इस अभियान को रोक दे। ये सत्य का मार्ग है, सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की विजय होती है। और मैं तो फिर यही कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, हमारा विरोध करने वाला चाहे विपक्षी हो या कोई भी हो, वो अपने आप थूक मूत्र गैंग का गंदा भोजन कर ले, अपने समर्थकों को करा ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सनातन धर्म की रक्षा का जो विचार है, इसमें सलाह देने की आवश्यकता किसी की नहीं और न इनकी सलाह चलेगी। और ये जितने भी इस तरह के लोग हैं, ये सनातन धर्म के सन्यासी नहीं है, ये सनातन धर्म के धर्माचार्य नहीं है। सनातन धर्म की व्यवस्था धर्माचार्यों से चलेगी, इन बकवास करने वाले किसी भी भारत के नेता की नहीं चलेगी। आपको नहीं लगता आप खुद धर्माचार्य हैं, आचार्य, धर्मगुरु हैं, और इस तरह से समाज में एक अशांति फैलेगी, द्वेष फैलेगा? आपको तो शांति का संदेश देना चाहिए, आपसी भाईचारे का संदेश देना चाहिए था, किसी मुस्लिम धर्मगुरु से बातचीत करनी चाहिए थी, एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए था। देखिए, आपकी बात सत्य है, लेकिन हमने जो आवाज उठाई, क्या हमारी ये आवाज उन लोगों को नहीं जा रही जो इस्लाम मजहब में ही, जो उनके धर्म गुरु हैं, या जो अपने को ये कहते हैं भाई हम तो अच्छे, हम तो इनका समर्थन नहीं करते, लेकिन उन्होंने मौन रह करके अपना ये क्यों विचार किया हम मौन रह जाए? पता नहीं आपको, मौन रहना भी समर्थन है, और बुराई के खिलाफ चुप रहना ये बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए वो अपराध कर रहे हैं, बुराई के खिलाफ उन्होंने जो आवाज नहीं उठाई। और मैं तो बल्कि ये कहना चाहता हूं कि सनातन धर्म का जो हमारा कार्य है, इसको दूसरे लोग भी सहयोग देने के लिए आगे आए, क्योंकि उनके मजहब में इस सनातन धर्म के देवी देवताओं का चित्र रखना अपने मकान के अंदर गुनाह है, उन्हीं से पूछ लेना। ये तस्वीर भगवान वीरे भगवान की तस्वीर है, यही तस्वीर आपने क्यों चुनी भगवान की, जो होटल संचालक हैं, ढाबा संचालक हैं, उनके वहां पर लगाने के लिए? देखिए, हमारे 33 करोड़ देवता है, इनकी जगह हम अपने किसी भी इष्ट देवी की चित्र या मूर्ति ले आते, आप तब भी प्रश्न यही करते। तो लेकिन मैं ये कह रहा हूं, बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, चाहे पूछ भी लेना, जितने भी ये थूक मूत्र वाला जिहादी गैंग है, हमारे सारे देवी देवताओं का चित्र लगा लेगा, लेकिन भगवान वाराह का चित्र नहीं लगाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, इसका नहीं लगा पाएगा। और नहीं लगा पाएगा तो हमें पता था हमारे भगवान वाराह का चित्र नहीं लगा पाएंगे, तो ये चित्र जहां होगा तो समझ लेना वहां शुद्ध भोजन है। सनातन धर्म के लोगों का ही ये होटल, ढाबा, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान है, जूस की दुकान है। इसलिए सनातन धर्म के लोगों और कावड़ लाने वाले मेरे शिव भक्त लोगों,
जहां भगवान वाराह का चित्र होगा, वहीं जब आपको भूख लगे, खाने का मन में लगे, तो वहीं पर खा लेना। भगवान वाराह के चित्र लगी दुकान पर अशुद्ध भोजन नहीं मिलेगा। और जहां भगवान वाराह का चित्र है, पूरी जांच कर लेना, वहां थूक मूत्र वाला गैंग होगा। तो मैं सभी अपने सनातन धर्म के दुकानदारों से, जो खाद्य पदार्थ की दुकान चलाते हैं, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, आप अपने खाद्य पदार्थ की दुकान पर जब इतना खर्च करते हैं, तो 200-400 रुपए का एक बड़ा सा भगवान वाराह का चित्र भी लगा दें, जिससे कि सनातन धर्म के दो लोग दूर से देख ले, हमारे भाइयों का शुद्ध भोजन का खाद्य पदार्थ की दुकान का स्थान है, और वहां वे निश्चित होकर के भोजन करें। महाराज जी, अमूमन ऐसा बहुत कम ही होता है कि जो कांवड़िए होते हैं वो ढाबे पर जाकर भोजन करें। वहां पर बड़े बड़े शिविर भी लगाए जाते हैं, रास्ते में जिस यात्रा मार्ग से कांवड़िए गुजरते हैं, और भी तमाम व्यवस्थाएं कांवड़ियों के लिए की जाती हैं। वहीं पर वो कांवड़िए आराम भी करते हैं और शुद्ध भोजन भी करते हैं, जो लोगों के द्वारा शिविर लगाए जाते हैं। होटल या ढाबों पर बहुत कम ही जाते हैं। लेकिन आपने कहा कुछ कम ही जाते तो हैं, लेकिन हमारे जो कुछ कावड़ लाने वाले शिव भक्त हैं, हमारे बंधु हैं, कुछ उनमें ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं भाई भंडारा जहाँ चल रहा है वहाँ हम भोजन नहीं करेंगे, वहाँ तो निःशुल्क करना पड़ेगा, तो ये सोच करके वो वहाँ चले जाते हैं। लेकिन मैं अपने शिव भक्तों से, कावड़ लाने वाले भक्तों से एक निवेदन करूँगा कि आप कहीं भी ऐसी जहाँ शंका हो न करें, और जहाँ कावड़ सेवा शिविर है वहीं भोजन करें। उसका विकल्प ये है भाई, आप यूँ कहें कि भाई हम तो निःशुल्क भोजन नहीं करेंगे, अपने पैसे का ही करेंगे। यदि आपने 50 रुपए का किया है तो 50 रुपए या 100 रुपए वहाँ दान पात्र होता है, उसमें दान कर दे, तो वहां आपका कीमत वाला ही मान लिया जाएगा। महाराज जी, चलिए ये एक अलग विषय हो गया। अभी हाल ही में आपका मैं बयान देख रहा था, आपने कहा कि जो 90 एक समाज है, जो कांवड़िए कांवड़ लेकर जाते हैं, उन्हें बनाने का काम करते हैं, एक ही समाज है। तो ऐसा क्यों होता कि वही समाज हिंदुओं की धार्मिक चीजें बना रहा है, कांवड़िया बना रहा है, और अक्सर जब रामलीला होती है तब भी देखा जाता है कि रावण या फिर जो विभीषण का पुतला होता है, वो पुतला भी अमूमन यही समाज बनाता है। तो आपने ये भी ऐलान किया कि उसका भी बहिष्कार किया जाए। तो अगर उसका बहिष्कार कर दिया जाएगा तो जो कांवड़िए कांवड़ लेकर जाते हैं हरिद्वार या फिर और तमाम धार्मिक स्थलों पर, कांवड़ कहां से आएगी उनके पास में? क्योंकि हमारा समाज तो बनाता ही नहीं कांवड़। देखिए, ऐसी बात नहीं है, कहावत है जहां चाहा वही रहा। जब उनको कावड़ की आवश्यकता होगी, कावड़ बनाना कोई इतने बड़ा मैकेनिक काम नहीं है, बहुत बड़ा इंजीनियर चाहिए, इसमें मिस्त्री चाहिए, उसे अपने आप भी बना सकते हैं। और मैं तो सबको कह दिया है कि कावड़ बनाने का अपना कपड़ा और साधन साथ लेकर के जाएं, अपने आप बना लें। बना लेते हैं, बहुत कावड़ के लाने वाले वहाँ बनाते हैं, और नहीं भी बना सकते, एक सुलभ है। हमें पवित्र गंगा जल लाना है तो उसके लिए एक डंडा ले ले, घर से ले जाएं, और 2 प्लास्टिक की छोटी छोटी 1-1.25 लीटर जिसमें जल आ जाए वो ले ले, और या 2 लोटे ले ले। उसमें हरिद्वार से पवित्र गंगा जल भर करके अपने डंडे के दोनों सिरों पर बांध करके कंधे पर रख करके उसको कावड़ की भांति आए। ये पवित्र कावड़ है, और ये ही कावड़ लगेगी, क्योंकि जिसका सनातन धर्म में विश्वास नहीं, सनातन धर्म विरोधी, हिंदू धर्म विरोधी और सनातन धर्म की पूजा पाठ करने का वो विरोधी हो, उन अपवित्र हाथों से, जिनका खान पान भी अशुद्ध है और जो गऊ का ही मांस खाते हो, ऐसे हाथों से बनी हुई कावड़ यदि कोई लाएगा, कावड़ बनते बनते विचारधारा के अनुसार वो कावड़ खंडित हो चुकी है। यदि उस खंडित कावड़ में कोई भी शिव भक्त, कोई भी कावड़िया पवित्र गंगा जल लेकर के आएगा तो उसकी कावड़ मान्य नहीं होगी, स्वीकार नहीं होगी। कुछ जगहों पर मुसलमानों की तरफ से भी कांवड़ सेवा का कार्यक्रम चलाया जाता है, शरबत या फिर खाने पीने की चीजें रखी जाती हैं, फूल वर्षा भी की जाती है, उसको कैसे देखेंगे आप? देखिए, आप लोग देखिए,
जब ये छिप करके धोखे से कोई कार्य करते हैं सनातन धर्म के नाम पर, सनातन धर्म में के लोगों के लिए, तब ये अपना वेश बदल कर करते हैं, नाम भी बदलते हैं, वेशभूषा भी बदलते हैं। लेकिन जब कावड़ जैसी यात्रा हो, श्री राम यात्रा निकल रही हो, या कुछ इस तरह हमारे सनातन धर्म की यात्रा निकल रही हो, उस समय ये सारे के सारे अपने शरीर पर अपने मजहब की पहचान दिखा करके वो कार्य करते हैं, धोखा देने के लिए और मीडिया में छाने के लिए। अब 10-5 आदमी आ जाते, फूलों की वर्षा कर दी और या मिठाई बांटते, प्रसाद बांट दिया, इस तरह का ये केवल अपना मीडिया में छाने के लिए है। लेकिन ऐसी बात नहीं, वो क्यों करते हैं, उनका है अपना, वो कर ले। हमारे तो सनातन धर्म के बहुत लोग हैं करने के लिए, हमारे सनातन धर्म के लोगों में सेवा करने वालों की कमी नहीं है। ठीक है यशिमराज जी, अपने अपना समय दिया, न्यूज स्ट्रीट से जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।